हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आज जुड़े हैं, जो कि टाइप ऑफ रिसर्च है। जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च देखे थे। डिफरेंट टाइप के टाइप रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, डिफरेंट टाइप्स में रिसर्च देख चुके हैं। ओके, जो लोग नहीं उस वीडियो को देखें वो जा करके देख सकते हैं। मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंडक्शन एंड रिडक्शन रिसर्च पढ़ेंगे, जो कि पढ़ाई में भी यूज होता है। या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इंडक्शन तरीके से पढ़ाएंगे कि रिडक्शन तरीके से पढ़ाएंगे। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में भी यूज होता है कि आप इंडक्शन तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, रिडक्शन तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। तो इसको एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग का आज के बाद डाउट क्लियर हो जाए। ओके ओके, यहाँ पे क्या है, इंडक्शन थ्योरी, इंडक्शन रिसर्च एंड रिडक्शन रिसर्च। ओके, ये रिसर्च है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में दो ही चीज़ हो सकती है। जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जो मैं बोल रहा हूँ उस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखेंगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं बताने वाला हूँ एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा केवल एक एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि यूपी है, यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट से आप जानते हैं कि एक यूपी है, एक डिस्ट्रिक्ट है। मान लीजिए कि आपने रिसर्च में किसी के द्वारा रिसर्च किया गया था और ये पाया गया था कि यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं या यूपी में जो भी इंडस्ट्री की स्थिति है वो बहुत ही खराब है या बहुत अच्छी नहीं है। ये एक फिनोमेना, थ्योरीज या फैक्ट, न्यू नॉलेज रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट किया जा चुका है ऑलरेडी। और आपको इस पर रिसर्च करना है कि क्या ये सत्य बात है कि जो भी यूपी में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी इंडस्ट्री है, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या रियल में स्थिति बहुत दयनीय है या बहुत ज़्यादा रुग्णता की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा लोन में है, क्या स्थिति है, ये आप देखना चाहते हैं। तो आप ये समझिए कि एक यूपी हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यदि आपको कंक्लूजन पहले से पता है, ओके, कि यूपी है ये, और यूपी के आधार पर हम डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, तो जब इस तरह से आप जा रहे होंगे तो दैट इज डिडक्टिव रिसर्च। ओके, डिडक्टिव रिसर्च मीन्स यूपी ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट उसके नीचे है, डिस्ट्रिक्ट। ओके, दैट इज डिडक्टिव रिसर्च मीन्स अब क्या होगा कि जनरलाइजेशन। अब क्या है, यूपी के जो आप जनरलाइजेशन किए हैं ना, जो आप फाइंडिंग है किसी के द्वारा दिया गया कि यूपी में जिलों में कि यूपी के जिलों में इंडस्ट्री की स्थिति बहुत दयनीय है, तो क्या ये कंक्लूजन हो गया ना यूपी के संबंध में। तो जब आपको पहले से ही जनरलाइजेशन पता हो, सामान्यीकरण, ओके, या फाइंडिंग या थ्योरीज या रूल या लॉ, कुछ भी पता हो, और उसके आधार पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डाटा लेकर के आप टेस्ट जब करेंगे, दैट इज डिडक्टिव रिसर्च मीन्स जनरलाइजेशन से आप स्पेशल की तरफ जा रहे हैं, राइट, स्पेसिफिक हो रहे हैं। यूपी से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके आप स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं। अब इसका इन्वर्स सोचिए, आपसे कहा जाए, ओके, अब ऐसा भी रिसर्च हो सकता है कि कोई कहे कि मान लीजिए कि प्रयागराज में, जौनपुर में, वाराणसी में, आगरा में, कानपुर में, ओके, अमेठी में, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, और कहा जाए कि इस जिलों में इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही लो लेवल पर चल रहा है इंडस्ट्री, या बंद होने के कारण या लोन से ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं। इसलिए हम फाइंड आउट या कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो भी ये रिसर्च, जो भी ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी की स्थिति खराब है। अब क्या किए आप, स्पेशल टू जर्नलाइजेशन की तरफ गए कि नहीं। पहले आप स्पेशल अध्ययन किए अलग अलग, ओके, और उसके आधार पर आप थ्योरी दिए कि यूपी की स्थिति ठीक नहीं है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि एक स्पेशल टू जनरल की तरफ जाता है। जनरल मीन्स क्या है, जनरलाइजेशन थ्योरी का, कि आप सामान्य रूप से लागू कर रहे हैं। ओके, जिससे मान लीजिए कहा जाए कि मोहन भी चोर है, सोहन भी चोर है, ये भी चोर है, इसका मतलब सब चोर हैं। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, स्पेशल टू जनरल की तरफ सबका जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि सब लोग चोर हैं। ओके,
ऐसे ही यहाँ पर है कि पहले प्रयाग का अध्ययन करेंगे, उसके बाद मान लीजिए डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन किए, 4-6 डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन किए, और उसके आधार पर आप कंक्लूजन ड्रा कर दिए कि यूपी की स्थिति इस टाइप की है, वो किसी भी रेफरेंस में हो सकती है। तो इस टाइप के रिसर्च को स्पेशल टू जर्नल कहा जाता है, इंडक्टिव थ्योरी कहा जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पॉज करिए, उसको लिख लीजिए या उस रिवर्स करके फिर देख लीजिए। ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आगे के थ्योरी में पढ़ना इजी रहेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, तब आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफिनेशन क्या है? इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव थ्योरी इज एन अप्रोच दैट स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन एंड द एंड ऑफ रिजल्ट द रिसर्च ऑफ थ्योरी। देखिए मैं बताया ना कि थ्योरी दी जाती है राष्ट्र में, यूपी के संबंध में क्या होगा, और डिफरेंट टाइप से क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद थ्योरी यूपी के लेवल पर थ्योरी देंगे कि यूपी में ये स्थिति है, यूपी में ज़्यादा रेप हो रहे हैं, यूपी में ज़्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं, या यूपी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या यूपी की जीडीपी ज़्यादा बढ़ रही है, यूपी में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या यूपी में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अच्छी नहीं है। ये क्या करेंगे, सभी की स्टडी करके आप यूपी के बारे में बता रहे होंगे। तो जब ये काम कर रहे होते हैं दैट इज इंडक्टिव रिसर्च कर रहे होते हैं, आगमनात्मक थ्योरी, आगमनात्मक सिद्धांत कहता है। ओके, जैसे कोई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल्स के बाद थ्योरी पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं जो थ्योरी यूज कर रहा हूँ इंडक्टिव थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए पहले एग्जाम्पल में बताया, उस एग्जाम्पल के आधार पर मैं इंडक्टिव थ्योरी बता रहा हूँ। दैट इज इंडक्टिव रिसर्च या इंडक्टिव टीचिंग, राइट। या आप थ्योरी डिफरेंट टाइप्स बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं, और इस एग्जाम्पल के आधार पर लास्ट में थ्योरी आप बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिडक्टिव थ्योरी। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। डिडक्टिव थ्योरी इज एन अप्रोच टू रिसर्च दैट स्टार्ट्स विद द proposition of hypothesis and the end of result of the researcher is confirming rejection या confirmation। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कि आपकी स्थिति देखना था एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या थी, तो सब डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद बताएंगे कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ये सिद्धांत तो इंडक्टिव थ्योरी हो गई। अब क्या किए, अब क्या किए कि आपको पता चला कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मोर है। ओके, ये आपको पहले से सिद्धांत पता है। अब क्या करेंगे, इसका इस सिद्धांत का डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से डाटा लेंगे, स्टूडेंट से डाटा लेंगे। ओके, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट स्टूडेंट से डाटा लेंगे। डाटा के आधार पर ये बताएंगे कि ये थ्योरी कन्फर्म हो रही है, सही है, या रिजेक्ट हो रही है, राइट। ये थ्योरी, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जर्नल से स्पेशल की तरफ जाया जाता है। मीन्स जर्नलाइजेशन आपको पहले से पता था है, यूपी के बारे में सबसे पहले पता है, अब आप स्पेशल चीज़ों को देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या होगा, यूपी के बारे में कुछ जानकारी है, तो इसके आधार पर आप डिस्ट्रिक्ट में जा करके ऑब्जर्व करेंगे कि जो थ्योरी दी गई है क्या सभी जिलों पर लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। लागू हो रही हो तो इसका मतलब थ्योरी कन्फर्म है, लागू नहीं हो रही तो रिजेक्ट हो रही होगी, राइट। अंडरस्टैंड। तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, अभी चीज़ें और बताई जाएंगी तो परेशान नहीं होना है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर इंडक्टिव थ्योरी ये और चीज़ों को बता देगा आपको। ओके, यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव थ्योरी। इंडक्टिव थ्योरी कैसे होगा, पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखिए तो आप समझ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट के पैटर्न को स्टडी करेंगे, पैटर्न के लिए टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, ये क्योंकि हाइपोथेसिस आगे बताया जाएगा, मैं यहाँ पर टाइम लॉस नहीं करना चाहता हूँ कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, बट हाइपोथेसिस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम का तत्कालिक समाधान है जिसको रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है कि वो थ्योरी जो भी हाइपोथेसिस से जो भी सोच है क्या वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब ये हाइपोथेसिस सिद्ध हो जाती है थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि न्यू थ्योरी किस में इन्वेंट होती है, तो इंडक्टिव रिसर्च में। बिकॉज इंडक्टिव थ्योरी में आप ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न का अध्ययन करते हैं जिले का। ओके, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए थे डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के पैटर्न का अध्ययन करेंगे,
उसके आधार पर कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे कि किस लिए ज़्यादा है, दक्षिण यूपी में ज़्यादा बेरोजगारी है, उत्तर यूपी में है कि पश्चिम यूपी में है कि पूर्वी यूपी में है, ये सब चीज़ें अध्ययन करेंगे हाइपोथेसिस बना करके, और उसके आधार पर आप थ्योरी देंगे कि यूपी में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, मान लीजिए कोई रेप की घटना है, कोई किसी प्रकार की घटना है, तो आप इस प्रोसेस से न्यू थ्योरी जनरेट करते हैं, राइट। यहाँ पर यदि ऑनलाइन में कहा जाए तो गैदर डाटा स्पेसिफिक लेवल फोकस, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लुक ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न का एनालिसिस करते हैं, राइट। और एनालिसिस होता है डेवलप थ्योरी, कोई थ्योरी डेवलप कर जाती है। जर्नल लेवल ऑफ फोकस मीन्स कि सबके लिए लागू हो जाएगा। अब कह दिया जाएगा कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अब उसमें सब डिस्ट्रिक्ट पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, सब पर लागू हो जाएगा, इसलिए कहा जाए जर्नल लेवल ऑफ फोकस, सभी लेवल फोकस हो जाएगा, राइट। यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, राइट। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है, डिडक्टिव थ्योरी। डिडक्टिव थ्योरी क्या है, डिडक्टिव, अब देखिए उसका जस्ट अपोजिट। अब क्या होगा, थ्योरी आपको पहले से ही पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। अब क्या करना है, थ्योरी आपको पहले से ही पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में है। अब उसका क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस का ऑब्जर्व करेंगे और उसका कंफर्म करेंगे या रिजेक्ट करेंगे कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। तो जस्ट ऐसे समझिए कि एक दूसरे के ये अपोजिट चलती हैं, राइट। ऐसे समझना है कि एक, यदि आप यूपी से डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं, ओके, दिस थ्योरी, ओके, डिडक्टिव थ्योरी, और डिस्ट्रिक्ट से यूपी की तरफ आ रहे हैं, डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट यूपी की तरफ आ रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव थ्योरी। इंडक्टिव थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पर वैसे ही थ्योरीज हाइपोथेसिस बनाएंगे, जनरल लेवल ऑफ फोकस। अब देखिए इन्वर्स हो गया ना, देखिए यहाँ पर आ गया, एनालिसिस ऑफ डाटा तो दोनों में रहेगा, राइट, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्या, हाइपोथेसिस सपोर्ट आर नॉट स्पेसिफिक लेवल। अब देखेंगे कि जो भी हाइपोथेसिस हम बनाए हैं, जो भी पहले से बताया गया है कि यूपी में बेरोजगारी है, क्या वो स्पेशल लेवल पर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट, ये देखना है। मीन्स जो सोचे थे यूपी में बेरोजगारी है कि नहीं है, तो उसको देखना है कि रिजेक्ट हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। यदि मान लीजिए कि पहले से जो बताया गया था वैसा ही है, तो कंफर्मेशन है, निश्चित है अनएम्प्लॉयमेंट है, और रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब कि नहीं है, राइट। अब देखते हैं इसका डिफरेंस कुछ, तब और क्लियर हो जाएगा अच्छा से। ओके, देखिए मेन डिफरेंस क्या है, बेसिक ऑफ डिफरेंस, इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। पहला क्या, हाइपोथेसिस। इंडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च डज नॉट हैव एनी प्लेस फॉर हाइपोथेसिस। इसमें ज़रूरत नहीं रहती है, आप हाइपोथेसिस बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि न्यू थ्योरी दी जा रही है, तो हो सकता है कि न भी जरूरत पड़े, राइट, क्योंकि आपको पता ही ज़्यादा नहीं है कौन सी थ्योरी जनरेट हो जाएगी, तो इसलिए हो सकता है न देता। सो रिसर्चर इज फ्री टू अल्टर डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। तो इसलिए जो भी रिसर्चर है उसको रिसर्च की ये फ्री होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में रिसर्च कर सकता है, क्योंकि वो न्यू प्रिंसिपल दे रहा है, न्यू चीज़ों की इन्वेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ भी, उसको फ्री रहना चाहिए, तभी तो अच्छा अप्रोच दे पाएगा। जबकि डिडक्टिव अप्रोच में रिसर्चर स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस, क्योंकि उसको पहले से ही पता है अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं है, तो उसको पता पहले से है, तो उसके आधार पर हाइपोथेसिस बना लेता है, और उसके बाद रिसर्चर ए बाउंडेड नॉट बी अल्टर डायरेक्शन टू स्टडी, और उसके लिए वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि रिसर्च अब क्या होगा, हाइपोथेसिस पर ही होगा, जो हाइपोथेसिस होगी उसी का टेस्टिंग करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को ये समझेंगे। अगर जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझिए, जब रिसर्च की पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस किस प्रकार से यूज होता है, उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये टॉपिक और बेहतर समझ में आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ हाइपोथेसिस नहीं बनेगा, यहाँ हाइपोथेसिस बनेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। बना सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल ये है कि यहाँ हाइपोथेसिस निश्चित रूप से बनती है, यहाँ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि न्यू सिद्धांत देने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको चीज़ों को पता नहीं है, तो किस पर हाइपोथेसिस बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या, साइज ऑफ सैंपल। ये क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कोई भी इंडक्टिव थ्योरी देने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, ओके। डिडक्टिव थ्योरी है, डिडक्टिव थ्योरी में आप जानते हैं कि अब जिससे अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहे हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी सैंपल की, इसलिए इसमें कम लेवल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या, थ्योरी। इंडक्टिव थ्योरी अप्रोच इज कंसर्न्ड विद द बिल्ड ए न्यू थ्योरी। तो इस बात को सब कुछ भले ही भूल जाइए, ओके, इस लाइन को नहीं भूलना है, राइट। कि अगर पूछा जाए कि इंडक्टिव थ्योरी और डिडक्टिव थ्योरी में किस थ्योरी में न्यू थ्योरी दी जाती है, न्यू लॉ दिया जाता है, न्यू प्रिंसिपल दिया जाता है,
तो हमेशा ऑलवेज यू आर रिमेंबर इट, इंडक्टिव रिसर्च इन ऑलवेज कंडक्ट ए न्यू थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिडक्टिव अप्रोचेज इज कंसर्न्ड विद द टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, जो थ्योरी है इसका टेस्ट किया जाता है। ओके, जो थ्योरी है इसी का टेस्ट किया जाएगा डिडक्टिव रिसर्च में। नेक्स्ट क्या है, अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च इज बॉटम अप, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ओके, जैसे बता था ना कि जैसे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाना, यूपी यूपी। ओके, तो ये क्या है, बॉटम अप। ओके, यहाँ मान लीजिए यूपी है, ऐसे मान लीजिए कि ये यूपी, ये डिस्ट्रिक्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो डिस्ट्रिक्ट से यूपी की तरफ जाना कि अब यूपी लेवल पर हमको रिसर्च करना है, मीन्स यूपी लेवल पर हमको थ्योरीज बतानी है, तो दैट इज बॉटम अप्रोच। और यहाँ डिडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च इज टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूपी लेवल के बारे में जानकारी रहेगी आपको, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको पता करना है कि क्या जो यूपी लेवल पर बातें बताई जा रही हैं क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल है कि नहीं है, इसको कहा जाता है डिडक्टिव रिसर्च। राइट, आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर क्या है, ये साइकिल बनाया गया है। साइकिल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले तो कलर। ओके, कलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस कलर से है वो इसके लिए है, राइट, और जो इस कलर से है वो इसके लिए है, राइट। इस बात को ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कलर, राइट। और ध्यान रखिए, कोई थ्योरी दी गई है, न्यू थ्योरी है, उस थ्योरी के आधार पर, अब देखिए थ्योरी, यदि एग्जिस्टिंग थ्योरी आइडेंटिफाइड डिडक्टिव प्रोसेस, अगर आप एग्जिस्टिंग थ्योरी के आधार पर एग्जिस्टिंग थ्योरी कितना अच्छी है, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, जो थ्योरी दिया गया है प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिलेवेंस है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, क्या महत्व है, ये सब देखना है। तो आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। ओके, और प्रिडिक्शन टू टेस्ट थ्योरी, थ्योरी के टेस्ट करेंगे, और उसके आधार पर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे विथ स्पेसिफिक इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, थ्योरी इधर सपोर्टेड आर नॉट सपोर्टेड, और उस थ्योरी का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे डाटा के द्वारा, और आप बताएंगे कि वो थ्योरी जो बनाई गई है ये सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, जो बताया गया है कि नहीं बताया गया है, राइट। जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए यूपी में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस प्रकार से रिसर्च किया जाए, उसके बाद इसके आधार पर हाइपोथेसिस बनाया जाएगा कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या संबंध है, नवयुवक में किस एज में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, या किस ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना लगे अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना इंटर तक पढ़ने वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे, राइट। और उसके आधार पर बताएंगे कि ये जो आप यूपी में बताया जा रहा है ये सपोर्ट कर रहा है या नॉट सपोर्ट, रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। दैट इज, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिडक्टिव रिसर्च, राइट। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि थ्योरी ये है, थ्योरी में क्या करेंगे, अब इन्वर्स आएंगे, थ्योरी क्या करेंगे, न्यू थ्योरी डेवलप्ड इंडक्टिव थ्योरी। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंडक्टिव प्रोसेस बिगेन। अब यहाँ जहाँ से ये समाप्त होता है, देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, जहाँ से ये समाप्त हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे इंडक्टिव थ्योरी करेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, पैटर्न का ऑब्जर्व करेंगे, जनरलाइजेशन सब डाटा वाटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके आधार पर आप न्यू थ्योरी देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का पहले स्टडी करेंगे कि प्रयागराज में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, लखनऊ में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, वाराणसी में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, जौनपुर में क्या है, आगरा में क्या है, नोएडा में क्या है, इस डिफरेंट टाइप्स का हम स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड डाटा लेंगे, वहाँ के जाके स्टूडेंट से, लोगों से डाटा लेंगे, और उस डाटा के आधार पर न्यू थ्योरी हम डेवलप करेंगे कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। तो दैट, अब क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी जनरेट करें, इसीलिए ये इंडक्टिव थ्योरी है। ओके, तो मैं बता दिया कि ये कैसे सिद्धांत वर्क करता है, कि एक यहाँ पर थ्योरी का टेस्ट हो रहा होता है और यहाँ पर थ्योरी बन रही होती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे समझिए ये टेस्ट वाली है, और यहाँ कह सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट, और यहाँ पे मेकिंग। ओके, या डेवलप, थ्योरी क्या हो रही है, डेवलप हो रही होती है। ओके, थ्योरी यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो यहाँ तक ऐसे समझिए कि ये सब प्रोसेस जितना है ये टेस्ट करने के लिए, थ्योरी के लिए है, और ये जो प्रोसेस है ये न्यू थ्योरी डेवलप करने के लिए होता है। तो जो ब्लू वाली है वो इंडक्टिव के लिए है,
जो रेड वाली चीज़ें लिखी गई हैं वो डिडक्टिव के लिए लिखी गई हैं, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि चाहेंगे कि पीडीएफ इसका सेंड कर दे तो भी मैं कर दूंगा। ओके, ये था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च, जिसको हम लोग इजीली पढ़े, राइट। और आई थिंक बहुत इजीली आप लोग समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैं बहुत इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा से तैयार किया था ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए, राइट। तो इसलिए यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे, कि कोई आप स्टेप्स ले रहे हैं रिसर्च करने के लिए तो कौन कौन से स्टेप्स बनाएंगे, ओके। या सिनॉप्सिस जब तैयार करते हैं तो आप कौन कौन से फॉलो करते हैं, सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, ये सब चीज़ों के रिलेटेड हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।